अपनी पर उतर पड़ा भारत। अब साथ छोड़ो, दोस्ती पड़ी बहुत महंगी। अमेरिका की चालबाजी आई सबके सामने। चीन ने किया बड़ा खुलासा। चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ब्रिटिश पायलट। 30 पूर्व सैन्य अधिकारी बीजिंग में मौजूद। खुलासे से मचा हड़कंप। दोस्तों, अमेरिकन मीडिया की तरफ से अक्सर भारत विरोधी खबरें और बातें बताई जाती हैं, जिससे भारत की छवि को नुकसान होता है। लेकिन कई बार ये खबरें भारत के अंदरूनी हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानवाधिकार, हेल्थ केयर सिस्टम और शिक्षा को लेकर होती हैं, जिन्हें लेकर अक्सर बात करना कई भारतीय भी पसंद करते हैं। लेकिन वहीं अमेरिका के अंदर कई ऐसे संस्थान भी मौजूद हैं जिन्हें केवल भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जा सके। और फिलहाल अमेरिका के एक अखबार की तरफ से बिल्कुल ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई है, जिसे लेकर हर भारतीय और भारत की सरकार भी काफी ज्यादा गुस्से में है। और भारत ने अमेरिका को अपनी नाराजगी साफ तौर पर बता दी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने काफी भारत विरोधी प्रचार छापा, जिसके तहत भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, भारत की सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज और कुछ अन्य अधिकारियों को भी टारगेट करते हुए इसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई कि यही वो लोग हैं जो कि भारत को निवेश करने के लिए एक खतरनाक जगह बना रहे हैं। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा हुआ ये प्रचार ना ही केवल काफी अपमानित करने वाला है, बल्कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर भी काफी बड़ा हमला भी है, क्योंकि ये प्रचार भारत के कानून व्यवस्था पर भी काफी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही भारतीय सरकार में मौजूद लोगों को भी टारगेट कर रहा है, बल्कि खुद भारत के कुछ सबसे उच्च अधिकारी, जज और भारत के वित्त मंत्री को भी टारगेट कर रहा है, जो कि काफी गलत है। वहीं पर इस प्रचार को एंट्री डिवोर्स केस से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत भारत की छवि को खराब करने के लिए काफी बड़ी साजिश की गई। खैर दोस्तों, जो भी हो, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिकी अखबारों में इतने भारत विरोधी प्रचार छप जाते हैं और कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, जब तक कि इसके ऊपर विवाद न खड़ा हो जाए या भारत आपत्ति न दिखाए। भारत ने इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काफी बड़ी प्रतिक्रिया और आपत्ति जताई है, जिसके बाद से अमेरिका में कोई बड़ा एक्शन होने की संभावना है। लेकिन अगर अमेरिका वॉल स्ट्रीट जर्नल और इस प्रचार के प्रचारक के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता, तो ये मामला और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि वैसे ही भारत और अमेरिका के बीच में काफी सारी परेशानियां और विवाद बढ़ रहे हैं। इसके बीच में अचानक एक नए विवाद का खड़ा हो जाना भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए काफी खराब साबित हो सकता है। दोस्तों, ये प्रचार 13 अक्टूबर को अमेरिका में छापा गया था और अब भारत इसके ऊपर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि अमेरिका भारत की प्रतिक्रिया और आपत्ति को देखते हुए अपने अखबार और इस प्रचार के प्रचारक के खिलाफ किस तरीके के कदम उठाता है, जो कि भारत को इस बात का भरोसा दिला सकता है कि अमेरिका अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ने नहीं देगा। और इसी तरह की कुछ बातें भारत के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका में कही थी कि अमेरिकन मीडिया भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चीन ने भारत और अमेरिका की साझेदारी पर एक काफी बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर अब काफी सारी डिबेट शुरू हो चुकी है, क्योंकि चीन ने आखिर बात ही ऐसी बोली है जिस पर गौर करना भारत के लिए भी काफी अहम हो चुका है। दरअसल दोस्तों, चीन ने भारत और अमेरिका की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी पर बयान देते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी है कि अमेरिका भारत को केवल मौखिक आश्वासन देगा और जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं करेगा। यानी कि चीन भारत को ये बताना चाहता है कि अमेरिका भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहायता करने की जो बातें कर रहा है वो केवल बातें ही हैं और जमीन पर उसका कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, चीन की तरफ से ऐसे बयान तब निकलकर सामने आ रहे हैं जब ताइवान की कई प्राइवेट कंपनियां भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही हैं और भारत, ताइवान एक साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास कर रहे हैं। वहीं पर अमेरिका भी भारत को अपना समर्थन दे रहा है। इसी बीच चीन को ऐसे बयान देना अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि हाल ही में भारत और अमेरिका के संबंध काफी खराब हुए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका यह चाहता है कि ताइवान की कंपनियां भारत की बजाय सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लेकर आए, ताकि अमेरिका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 100% आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे में ताइवान का भारत में निवेश करना अमेरिका के लिए काफी परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि जहां पहले अमेरिका को ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता था, अब अमेरिका को भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी पीछे है। अमेरिका भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी शक्तिशाली है और काफी तेजी से विकास कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका को ताइवान का साथ मिल जाए तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अमेरिका अपना एक तरफा राज कायम कर सकता है। ऐसे में ताइवान का भारत के अंदर निवेश करना
और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना अमेरिका के लिए एक परेशानी की बात है। लेकिन अगर अमेरिका अपना समर्थन कम से कम मौखिक रूप से ही जता रहा है तो इससे भारत को यह सोचना पड़ेगा कि क्या भारत अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकता है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को लेकर, या फिर हमें केवल ताइवान के साथ अपनी साझेदारी को सीमित रखते हुए इस क्षेत्र में विकास करना चाहिए। चीन के इस बयान पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों चीन अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए पूर्व ब्रिटिश आर्मी और एयरफोर्स पायलटों को भर्ती कर रहा था। ये योजना काफी गुप्त तरीके से ऑपरेट की जा रही थी जिससे ब्रिटिश सरकार को शक न हो। रिटायर्ड ब्रिटिश पायलट बिजनेस टूर के नाम पर चीन का दौरा करते थे। कई रिपोर्ट्स में तो इन ब्रिटिश पायलटों पर चीन को खुफिया जानकारी देने के आरोप लगे हैं। अब इस खुलासे के बाद ब्रिटेन में हड़कंप मच चुका है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वो चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए सेवारत और पूर्व ब्रिटिश सैन्य पायलटों की भर्ती की कोशिशों को रोकने के लिए काफी बड़ा कदम उठा रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि ब्रिटेन के 30 पूर्व सैन्य पायलट चीनी सेना के शामिल सैनिकों को ट्रेनिंग देने गए। चीन के इस तरह के भर्ती अभियानों के खिलाफ रॉयल एयरफोर्स और दूसरे सशस्त्र बलों के अधिकारियों को गोपनीय सूचना देकर सतर्क किया जा रहा है। चीन की भर्ती प्रक्रिया ब्रिटेन में मौजूदा कानूनों का उल्लंघन नहीं करती, लेकिन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नया राष्ट्रीय सुरक्षा बल इस तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एडिशनल उपाय मुहैया कराएगा। मंत्रालय के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग करने के लिए सेवारत और ईस्ट ब्रिटिश सैन्य पायलटों की भर्ती की चीन की कोशिशों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सेवारत और पूर्व अधिकारी पहले ही सरकारी गोपनीयता कानून के दायरे में आते हैं और हम डिफेंस सेक्टर में गोपनीयता अनुबंधों और खुलासा नहीं करने से जुड़े समझौतों की समीक्षा कर रहे हैं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें अमेरिका के द्वारा भारत के खिलाफ आपत्तिजनक प्रचार की, जिस पर भारत ने अपना गुस्सा जाहिर किया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच में बढ़ते विवाद अब दोनों के बीच के व्यापार को भी नुकसान पहुंचाने की कगार पर है। इसके साथ ही चीन का पूर्व ब्रिटिश आर्मी से अपने जवानों को ट्रेनिंग देना दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।